हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सीयूटी निंबस पे आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने एक लेक्चर पे स्टार्ट कर रखा है, उसमें फ्री क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मेरा नाम है वरुण और आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेशन में आप पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो सेशन को आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि साथ में आपको प्रैक्टिस जरूर किया करो भाई। ठीक है, जैसे आपको पता ही है, निम्बस कैरियर पर जाके प्रैक्टिस करो। जितने जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसके बाद प्रैक्टिस करो। कोई डाउट हो तो पूछो। वहाँ पे निम्बस कैरियर ऐप में हमारा फोन नंबर भी गिवन है। आपको कोई डाउट होता है तो आप फोन नंबर करके भी पूछ सकते हो। ठीक है जी, चलिए। एचसीएफ एंड एलसीएम डेफिनेशन, व्हाट इज एलसीएम एंड एलसीएम। ठीक है जी, वी नो दैट द फैक्टर ऑफ ए नंबर आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। किसी भी नंबर के जो फैक्टर बनते हैं, फैक्टर का मतलब वो उस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे। लेट्स प्रोसीड टू द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। ये इनकी फुल फॉर्म है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज कॉल्ड एलसीएम, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये चीज क्या है देखो, पहले देखते हैं एचसीएफ क्या है। अपन मोटा मोटी देख लिया एलसीएम एलसीएम की डेफिनेशन। पहले अपन एचसीएफ के बारे में देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, या लार्जेस्ट कॉमन वो डिवाइजर भी हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं इसको। बताऊंगा कैसे। एज पर द रूल ऑफ मैथमेटिक्स डिक्टेट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और द जीसीडी। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोल दो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल दो, बोथ आर सेम, ऑफ टू और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स हैपन टू बी द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स द नंबर विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर। मतलब एग्जैक्टली डिवाइड करना, रिमाइंडर ना बचना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेक 8 and 12. The SCF of 8 and 12 will be 4 because the highest number of that can be divided both, and 8 12 is 4. SCF divides the number exactly. ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। SCF हमेशा अपने नंबर को एक्जैक्टली डिवाइड करता है। इसने एग्जांपल लिया पे 8 और 12 का SCF कितना है, 4। 8 और 12 को डिवाइड 4 एग्जैक्ट करता है। दुनिया में इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो 4 से बड़ा, जो 8 और 12 को एग्जैक्ट डिवाइड करते हो तो बताओ। ठीक है, 4 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 6 से ये डिवाइड 12 हो जाएगा, 8 नहीं होगा। 7 से नहीं होगा, 8 से 8 हो जाएगा, 12 नहीं होगा। 9 10 11 12, 12 से 12 होगा, फिर 8 नहीं होगा। फ्रैक्शन एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए ना, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो जो इसके फैक्टर बनते हैं और जो कॉमन फैक्टर और जो हाईएस्ट हो, दैट इज जो दोनों को डिवाइड भी करे, वो होता है हमारा एचसीएफ। अब देखते हैं इनको एचसीएफ निकालें कैसे और क्या क्या मेथड है। देखिए, तो एचसीएफ डिवाइड इट्स नंबर एग्जैक्टली। एचसीएफ हमेशा अपने नंबरों को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। जो भी नंबर उनका एचसीएफ निकाल रहा है ना, वो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब इसको निकालने के दो मेथड है। अच्छा, ये एलसीएम की डेफिनेशन बता दिया, चलो कोई ना। अब एक बार एचसीएफ की डेफिनेशन, एचसीएफ की पढ़ ली, एलसीएम की देख लेते हैं, फिर अपन देखते हैं दोनों को अपन निकालते कैसे। द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है भाई। द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ इट्स गिवन नंबर्स इज कॉल्ड देयर एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इज डिविजिबल बाय इट्स नंबर एग्जैक्टली। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एलसीएम हमेशा अपने नंबरों से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। ठीक है, और एचसीएफ वो डिवाइड करते हैं। अंडरस्टूड? ओके। अब आता हूं मैं क्वेश्चन पे और साथ में मेथड क्या करना है। अब चाहे आपको एचसीएफ निकालना हो चाहे एलसीएम निकालना हो, देयर इज टू मेथड। फर्स्ट इज फैक्टर मेथड। ठीक है जी, सेकंड वन इज डिवीजन मेथड। दो मेथड होते हैं, फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड। दो मेथड है इन दोनों के। ठीक है जी, चाहे आप एचसीएफ निकाल रहे हो चाहे एलसीएम निकाल रहे हो, दोनों चीजें सीखनी जरूरी है क्योंकि दोनों चीज अपनी अपनी जगह हेल्प करती है, चाहे फैक्टर हो चाहे डिवीजन हो। फैक्टर में आपको समझ आ रहा होगा, फैक्टर बनाते हैं। डिवीजन में मतलब डिवीजन करना। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई। यानी कि ऑलरेडी फैक्टर बना रखे हैं इसने, एक्स ये वाई। देखो एक्स क्या है, 2 रेज पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज पावर 4 एंड 7। और y कितना है, 2 रेज पावर 2 3 रेज पावर 2 5 एंड 11। ठीक है जी, अब देखो मैंने एक लाइन बताई थी ना एचसीएफ के बारे में। एलसीएम होता है अपने नंबरों से डिवाइड होता है, और एचसीएफ होता है वो अपने नंबरों को डिवाइड करता है जिनका निकाल रहे हैं।
तो हमें ऐसा फैक्टर चाहिए, सिंपल सी बात है, फैक्टर अपने फैक्टर बना रहे हैं, आप फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं, या तो मल्टीप्लाई करके वो नंबर दे रखा होता है या फैक्टर बना के दे रखा है। तो फैक्टर मेथड में क्या होता है, आप फैक्टर बनाते हैं, ये ऑलरेडी फैक्टर बने हुए, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन क्या क्या है देखो, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो चीज कॉमन हो, 2 की पावर 3 2 की पावर 2, तो कॉमन कितना हुआ 2 रेज पावर 2, क्योंकि यहां से मैं अगर 2 की पावर निकालूं, यहां से निकालूं तो यहां से 2 निकलती है, यहाँ 3 है, तो यहां से भी कॉमन तो 2 ही हुई ना, यहाँ कॉमन के लिए 3 चाहिए मेरे को। और 3 की पावर 2 3 की पावर 2, यानी 3 की पावर 2 कॉमन हो गया। 5 की पावर 1 5 की पावर 4 5 की पावर 1 हुआ कॉमन, 5 की पावर 1 लिख दो या 5 लिख दो, एक ही बात है। अब यहाँ 7 है, यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ 11 है, यहाँ 11 नहीं है, तो कॉमन ये हुआ, दैट इज आवर एचसीएफ। यानी कि 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और 5, दैट इज ऑप्शन डी हुआ राइट आंसर। क्लियर, जो कॉमन होगा आपको वो ध्यान रखना है, दैट इज एचसीएफ, अगर फैक्टर बना रखे हैं तो। ठीक है, आगे बढ़े, अभी इतना ध्यान रखना। चलिए, एचसीएफ ऑफ 65 75 एंड 105, 65 75 105 का एचसीएफ निकालो। आप इस बार इनको दोनों तरीके से निकालेंगे, फैक्टर से भी और डिवीजन से भी। अब जैसे फैक्टर से निकालने का मतलब क्या है, आप इसके फैक्टर बनाते हैं, देखो 65, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको कैसे करना है, 65 75 और 105। अब 65 के फैक्टर बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना, किससे जा रहा है 5 से, 13 5 65, ठीक है जी। 75 के फैक्टर बनाओगे तो 5 से गया, 5 से गया 3, ठीक है जी। तो 5 इंटू 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, तो यानी 5 रेज पावर 2 और 3 इंटू 5 रेज पावर 2, एक बच गया 105। 105 के फैक्टर बना लो भैया आप, पहले 3 से चल जाएगा, फिर चल जाएगा 5 से 7, तो इसके कितने फैक्टर बने, 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब बताओ मेरे को कॉमन क्या है, देखो कॉमन क्या है, ऐसा कोई नंबर है जो कॉमन है तीनों में, अगर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो 1 हो जाएगा एचसीएफ। यहाँ पे कॉमन है 5 कॉमन है, देखो यहाँ पे ये रहा 5, और 5 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 की पावर कॉमन कितनी है 5, बस, तो आंसर इज 5, एचसीएफ इज 5, और कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 नहीं है, 13 है, यहाँ पे 13 नहीं है, 7 है, ऊपर कहीं 7 नहीं है, दैट इज एचसीएफ। ठीक है, और एक बात याद रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना, आप ऑप्शन से भी देखो, इस टाइप में अगर आ जाए ऑप्शन, देखो 10 से डिवाइड हो रहे हैं, कोई सा भी डिवाइड नहीं होगा, 150 से वैसे भी नहीं होगा। एचसीएफ हमेशा जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना, वो उसके बराबर हो गए, उससे कम होगा, तो 150 तो वैसे भी नहीं होगा। 15 और 5 बच गए, पहले 15 देख लेते, क्योंकि नंबर बड़े से बड़ा देखना होता है हाईएस्ट। इन दोनों में 15 5 75, ये चल जाएगा, ये नहीं जाएगा, 15 4 60, तो 5 बच गया, 5 से तीनों डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपन डिवीजन मेथड पे। कौन से भैया, डिवीजन मेथड पे। डिवीजन मेथड का मतलब है आपको जो भी नंबर गिवन है ना, जितने भी, उनमें से दो कोई उठा लो, मैं ये दो उठा लेता हूँ पहले, 65 और 75, तो बड़ा नंबर जो भी उसको छोटे नंबर से डिवाइड कर दो इस तरीके से, ठीक है। रिमाइंडर बचा, इसको मैं तब तक डिवाइड करूंगा जब तक ये एग्जैक्ट डिवाइड ना हो। कैसे, अब 65 आगे लिया हो, वो यहाँ पे आगे ऐसे आ जाएगा, 10 6 60, 5 रिमाइंडर बचा, अब 10 को आगे लिया हो, 5 2 10, एग्जैक्ट डिवाइड हुआ। अब जो लास्ट में डिवाइजर था ना, अब जब आप डिवाइड करते हैं, डिवाइजर क्वेश्चन डिविडेंड, ये रिमाइंडर, ठीक है, तो डिवाइजर था उसको लो, और जो कौन सा नंबर बचा है उसको ले लो, 105। 105 बड़ा है, 105 बड़ा है, तो इसको डिवाइड कर दो, 5 2 10, 5 5 1 5, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि जो लास्ट डिवाइजर दैट इज 5, तो हमारा आंसर क्या होगा 5। वो मतलब देना क्वेश्चन, ठीक है, जो लास्ट डिवाइजर होगा दैट इज आवर अल्टीमेट आंसर। क्लियर, तो ये डिवीजन मेथड है, ये भी पता होना चाहिए। फैक्टर मेथड से काम चल जाएगा, शॉर्टकट कैसे करना था वो भी ऑप्शन से उड़ा सकते हैं आप। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, इस बार हमें क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, और एलसीएम पूछना है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक्स की वैल्यू क्या दे रखे हमें, 2 रेज पावर 3 और 5, और वाई कितना दे रखा है, 2 रेज पावर 4 5 और 7। ठीक है, अब जब हमने एस देखा था क्या, एचसीएफ, तब हम देख रहे तो कॉमन क्या है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे आप फैक्टर मेथड में क्या देखते हो, जब भी आप एलसीएम निकालोगे ना, सारे के सारे जितने भी फैक्टर है, ऑल फैक्टर आप लोगे, और जो कॉमन है तो पावर मैक्सिमम लेके चलोगे। एचसीएफ में तो आप जो कॉमन थे वही लेते हो, तो पावर कॉमन जो भी, यहाँ पे सारे नंबर लेने और कॉमन वाले मैक्सिमम पावर के साथ। 2 की पावर 3, यहाँ 2 है, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर में कितने लेके चलूंगा 4,
3 की पावर 1, 3 कहीं है नहीं तो मैं 3 की पावर 1 ही ले लूंगा भैया। 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं यहाँ पे, तो 5 भी हो चुका है, 7 बचा है, तो ये 7, बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो 2 रेज पावर 4, 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 रेज पावर 4, 3 इंटू 5 इंटू 7, ऑप्शन बी हुआ जी राइट आंसर। अंडरस्टूड। इस तरीके से आप एलसीएम निकालोगे फैक्टर मेथड में। ऐसे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में सारे लेते हैं और जो पावर कॉमन हो, कॉमन जो नंबर हो, कॉमन फैक्टर हो, उसकी पावर मैक्सिमम, और बाकी कॉमन जो ना है वो भी लेके चलेंगे, दैट्स इट। चलिए जी, अब देखते हैं यहाँ पर एलसीएम निकालना डिवीजन मेथड से। आप ये चीज आप करते आए हो, है ना, ये चीज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगी। ठीक है, देखो इस तरीके से निकालते हैं एलसीएम। ठीक बात है। देखो अब सबसे पहले आप डिवाइड, एटलीस्ट मेरे को 2 नंबर चाहिए जो सेम टेबल से डिवाइड हो, और स्टार्टिंग में सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, 2 से। 2 से 18 होगा और कोई नहीं, 3 से 3 हो जाएंगे। 3 5 जा, 3 9 जा, नहीं सॉरी, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। जो डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज लिखते हैं। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 एज इट इज। ठीक है जी। अब देखो 2, अब ऐसे नंबर बच गए जो किसी कोई 5 अकेला 5 से होगा, 2 3 7, तो इसको यहीं छोड़ दो, इन सब नंबरों को लिखो। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। 5 इंटू 10, 7 3 जा 21, 21 इंटू 3 210, 210 गुना 9 कितना हो गया, 9 0 9 दूनी 18, 1890, 1890, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से निकालते हैं। आप इसमें शॉर्टकट कैसे देख सकते हो, जैसे एलसीएम एससीएफ मैंने बताया, जो नंबर गिवन होता है या तो लोएस्ट नंबर से छोटा होगा या बराबर होगा, एलसीएम होता है या तो हाईएस्ट नंबर के बराबर होगा या उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, अब आप 35 का मल्टीपल देख लो। ठीक है, या आप फैक्टर भी बना सकते हो। यहाँ पे कैसे फैक्टर बनाओगे, देखो इसको फैक्टर मेथड से उड़ाना है तो आपको 35 के फैक्टर बनाओगे 7 गुना 5, ठीक है, 27 के 3 की पावर 3, 18 के 9 गुना 2 18, 9 हो जाएगा 3 की पावर 2, और 15 हो जाएगा 3 गुना 5। ये फैक्टर बन गए बस। अब फैक्टर में आप क्या लिखोगे, 3 की पावर 3 मैक्सिमम है, 5 की पावर 1 ही है। ठीक है जी, और 3 हो गया, 5 हो गया, 2 की पावर 1 ही है, और 7 एक बार है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3, 5 वन टाइम, 2 वन टाइम, और 7 वन टाइम। ठीक है, सेम चीज बनी है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे फैक्टर अगर चीजें अगर गिवन है, फैक्टर बना कर सकते हो, और ये चीज तो आप पढ़ते ही आए होगे आज तक, ऐसे इसको अप्रोच कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ फैक्टर में पूछ लिया हमें ना, तो देखो फैक्टर बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन में पूछ लिया। तो फ्रैक्शन में पूछा हो तो क्या आपको करना है, सिंपल सी बात है, नोट कर लो। फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम, एलसीएम का फ्रैक्शन निकालना हो तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है जी, इसी तरीके से फ्रैक्शन निकालना आपको, फ्रैक्शन ऐसे लिखो, उसको उल्टा लिखा हूं ऐसे, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन ऐसे लिखो, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ये होगा, यहाँ पे लिखेंगे आप एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है जी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है। जब एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, जब एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमेशा जब भी फ्रैक्शन होता है तो ऊपर वाली वैल्यू होती है जो फ्रैक्शन में, वो होता है न्यूमरेटर, नीचे वाले डिनोमिनेटर। तो याद कैसे रखोगे, एलसीएम के टाइम ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, एचसीएफ के टाइम में ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। सिंपल इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, है ना। तो मेरे पास देखो एलसीएम किसका चाहिए, 72, 126 और 162 का तो एलसीएम चाहिए, वो मैं इस तरीके से निकाल लूंगा। ठीक बात है। और एचसीएफ किसका चाहिए, 250, 75, 165, इसका क्या चाहिए मेरे को, एचसीएफ चाहिए। जो एलसीएम आएगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा इनके एचसीएफ से। ठीक है, तो पहले एलसीएम निकालते हैं, 2 से डिवाइड कर लो, 36, 63 और 81।
अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से कर लेते, 2 से अकेला बच गया, ठीक है जी। अब अगेन 3 से हो जाएगा, अब होगा ही नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेते, 3 गुना 3 9, 9 दूनी 18, 18 चौके 72 इंटू 63, तो 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 4536, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये बनेगा, ठीक है। अब इनका देखो आपने क्या चाहिए, एचसीएफ। तो मैंने क्या बताया, जो एचसीएफ होता है वो या तो स्मॉलेस्ट नंबर के बराबर होगा, इससे कम होगा, तो सारे के यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ऐसा नंबर चाहिए जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो। ऑप्शन से उड़ाऊं तो मैं देखो क्या है, ऊपर तो 4536 आएगा, 5 या 25 है, 5 25 से ये डिवाइड होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, 25 से ये दोनों हो जाएंगे, ये 25 से डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब 5 है, फिर इनका एचसीएफ क्या है, 5 है। अगर आपको निकालना हो तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड कर लो, या तो डिवाइड वाले फॉर्मूले में चल जाओ, क्योंकि इनके फैक्टर बनाओगे, इनके हिसाब को लग रहा है टाइम लगेगा। तो देखो ये 2 नंबर उठा लेता हूं मैं, मान लो ये उठा लेता हूँ, ये दोनों 250 को 75 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, कितना जाएगा, 3 पे जाएगा, 150, 150 और 75, 225, फिर कितना बच गया, 25 बचा, 75 यहाँ आ जाएगा, 25 थी 75, 25 आएगा, 25 और 165, 25 6 150, रिमाइंडर कितना बच गया, 15, 25 आगे लाओ भैया, रिमाइंडर 10, 10 फिर 15 आगे आ जाएगा, फिर 10 5 आएगा, अल्टीमेटली 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, एग्जैक्ट हो जाएगा, 5 हो जाएगा लास्ट डिवाइजर, ठीक है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो यूनिट या सीधा आप उड़ा सकते हो ऑप्शन से, ठीक है, ऑप्शन तो मिलेगा ही वहां, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 5, ठीक है, ऑप्शन बी। क्योंकि आपने देखा 20 ऐसे 2 ही बनने थे, या तो 5 या 25 बनेगा, 25 से ये दोनों डिवाइड हो रही है, ये नहीं, हाईएस्ट होता है हमेशा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 5 और 25 में हाईएस्ट मैं पहले 25 से चेक करूंगा, 25 नहीं है तो 5 से कर लो, 5 तो है ही, फिर ऑब्वियस सी बात है, ठीक है जी। चले आगे नेक्स्ट, इसी तरीके से मान लो एचसीएफ निकालना इस बार, तो अपन 6 5 और 10 का एचसीएफ निकालेंगे, 6 5 और 10 क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और एलसीएम किसका, 7 14 और 21 का एलसीएम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एलसीएम होता है वो हाईएस्ट नंबर या उसके बराबर या उसका मल्टीपल, तो या तो आप 21 के मल्टीपल पढ़ने लग जाओ, 21 42, 42 14 14 14 कम 14 है, 14 42, 7 6 42, तो 42 ही हो जाएगा एलसीएम, तो नीचे वाला एलसीएम कितना आ गया, 42। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो शॉर्टकट है ये, मैंने बताया ना एलसीएम होता है वो तो हाईएस्ट नंबर होगा या उसका मल्टीपल होगा, तो मैंने 42 देखा, 42 इन सब से डिवाइड हो रहा है, 21 7 से हो रहा था पर 14 से नहीं हो रहा था, इसलिए 21 नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो 6 5 और 10 में क्या, ऐसा कौन सा नंबर है 6 5 और 10 में जो तीनों को डिवाइड कर दिया, स्मॉलेस्ट नंबर 5 है, या तो 5 होगा इससे कम, 5 से 10 होगा, 6 नहीं होगा, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, तो कैली 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ऐसा कोई नंबर है, आप बताओ मेरे को, 6 5 और 10 तीनों को डिवाइड कर दे, ऐसा कोई नंबर है हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या होगा, 5 हो सकता है या उससे कम होगा, क्योंकि 5 से बड़ा तो फिर 6 10 आ गया, ठीक है, तो 5 भी नहीं होगा, 4 3 2 कुछ भी नहीं होगा, इसलिए 1 आ जाएगा आंसर। आपको निकालना था, आप निकाल के चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आगे चले नेक्स्ट, चलिए जी, क्या बोलता है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2079, देयर एचसीएफ इज दिस, इफ द फर्स्ट नंबर इज 189 फाइंड द सेकंड नंबर। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी निकल के आती है क्या, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब पहला नंबर और दूसरे नंबर को, जो अगर 2 नंबर दे रखे हैं उनका एलसीएम और एचसीएम पता हो ना, आप उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होती है, वो चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, एलसीएम ऑफ टू नंबर दिस, एलसीएम दे रखा है 2079, एचसीएफ कितना दे रखा है 27, और एक नंबर कितना है 189, दूसरा कितना हो जाएगा पूछा है, तो सेकंड नंबर को मैं सेकंड नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में आपको ये वैल्यू निकालना, तो ये इधर लिया, उधर सीधी सी बात है, ये उठा के 2079 मल्टीप्लाई 27 डिवाइड बाय 189, ठीक है जी, तो ये क्या बचेगा, सेकंड नंबर बचेगा, क्लियर। तो देखो डिवाइड कर लो भी, 27 से कितना जाएगा, 25 के 150 और 7 7 7 49, 4 ये जाएगा 7 पे, 7 2 14, 6 7 9 63, 7 7 49, 297, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या है,
297। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, ये चीज याद रखना, एलसीएम इंटू एसएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी कि दो नंबर दे रखे हैं, उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। The ratio of the two number is 3:4 and their SCF is 4. What will be their LCM? इस बार हमें रेशियो में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। दो नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, उनका रेशियो क्या है 3:4, और हमें SCF 4 दे रखा है, LCM पूछा है। ये एक्चुअल नंबर नहीं दिए इस बार, है ना। तो मैं देखो क्या है, अगर मान लो 3 और 4 ही हो तो इनका SCF क्या हो जाएगा, और 3 और 4 का LCM क्या होगा। मान लिया एक बार नंबर यही है, तो 3 और 4 का SCF तो 1 होगा, LCM कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप 3 और 4 को निकालोगे तो 12, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, कोई सा भी नहीं है, 1 है। हमें क्या दे रखा था, SCF कितना दे रखा था हमें, अब यहाँ पे क्या देखा हमने, हमारा अगर 3 और 4 नंबर है तो SCF 1 है, LCM 12, और एक्चुअल में SCF कितना है 4 है। तो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है, आप बोलोगे 4, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 + 48, ठीक है 48, सिंपल एज दैट। ठीक है, या आप वैसे करते, एक नंबर को 3x मानते, दूसरे को 4x, वहां x की वैल्यू निकालनी पड़ती, फिर निकलता ही नहीं, इसलिए सिंपल तरीका अडॉप्ट करो एज इट इज। चलो आगे, अब रेशियो आपने पढ़ चुका है, रेशियो पढ़ा तो ये चीजें में दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। चलिए क्या नंबर बात दे रखी है, द लीस्ट नंबर विच when divided by 24, 30 and 55 leaves 5 as a remainder in each case is this। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है लिस्ट नंबर जिसको मैं 24 से डिवाइड कर दूं, 30 से डिवाइड कर दूं, 54 से डिवाइड करूं, हमेशा 5 रिमाइंडर आ रहा है। आपको ये सोचना है, स्टार्टिंग में अपन 2 लाइन पढ़ी थी, मान लो रिमाइंडर वाला केस हटा दो, 5 रिमाइंडर है। ऐसा कौन सा नंबर है जो 24, 30 और 54 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए, आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। अपने नंबरों से कौन से डिवाइड होता है, एलसीएम, और अपने नंबरों को डिवाइड कौन करता है, एचसीएफ डिवाइड करता है और एलसीएम होता है। मतलब ऐसा कौन सा नंबर होगा 24, 30 और 54 से डिवाइड हो गए, वो क्या होगा, एलसीएम होगा, ना कि एचसीएफ। ठीक है, तो हमें इनका निकालना है एलसीएम। फिर आप 4, 5 रिमाइंडर चाहिए, वो ऐड कर देंगे भैया, निकाल लो भी, 2 से उड़ा दें इसको, 12, 15 और 27। अब 3 से कर लो, 2 से तो एक ही था, अब और तो कुछ होगा नहीं, 3 गुण 6, 6 चौक 24। मैं ऐसे करता हूँ, 5 गुण 10, 4 3 12, 12 गुण 10 120, 120 गुण 9, 12 में 108, 1080। अब 1080 बच गया, जो इनका बचा नहीं, मतलब एलसीएम आया, एलसीएम इज 1080, 1080। तो 1080 आने का मतलब क्या है, मैं 1080 को 24 से डिवाइड करूंगा, एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 30 से करूंगा एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 54 से करूंगा एग्जैक्ट, क्यों, ये इनका एलसीएम है। बट मेरे को हर बार रिमाइंडर 5 चाहिए ना, तो इसमें ये जो एग्जैक्ट डिवाइड होगा इसमें 5 ऐड कर दो भैया, सिंपल एज दैट, 1085। तो 1085, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर, डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो 5 इसमें ऐड कर दो, हर बार 1080 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 5 बच जाएगा। चलिए भैया, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे हमें एग्जैक्ट गिवन नहीं होता, आपको एलसीएम निकालना है, ऐसे वो उनकी स्टेटमेंट पढ़ के समझ आता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, चलिए भाई, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ which can be used to measure exactly the length of 7 meter, 3 meter, 85 centimeter and 12 meter, 95 centimeter। ऐसी कौन सी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ है जो इन सबको मेजर कर दे। मतलब एक रस्सी है, मान लो 7 मीटर की है, मान लो दूसरी है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर की है, और अगली कितनी है 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, एक तो अपन सेंटीमीटर में बनाया, तो ये 700 सेंटीमीटर हो गया, ये 385, क्योंकि 3 मीटर कितना हो जाएगा 300, और ये 1295। ऐसा कौन सा एग्जैक्टली लेंथ है जो इन सबको मेजर कर दे, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सबको एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। तो अपने नंबरों को कौन डिवाइड करता है, दैट इज एचसीएफ। मेरे को इन नंबरों को क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। ऐसा नंबर बताओ जो इन सबको डिवाइड कर दे। तो एचसीएफ निकालने के सारे मेथड आपको पता ही है, बट एचसीएफ आप अप्रोच करेंगे ऑप्शन से, तो वो दैट इज इजी रहेगा। और ऑप्शन दे रखे उनमें सबसे पहले सबसे हाईएस्ट नंबर देखो, हाईएस्ट नंबर 42 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 5 है, यूनिट प्लेस में 5 हो, यूनिट प्लेस में 5 उससे डिवाइड होगा, तो 42 तो वैसे हट गया। अब हाईएस्ट 35 बचा, 35 ये डिवाइड कर देगा 35 को, 385 हो जाएगा ना 35 से, ये भी हो जाएगा। देखो
आप डिवाइड करके देख लो ना, ये हो जाएगा 35/35, 1 3 5 35, ये भी हो जाएगा। अब मैं सिर्फ 1295 देख रहा हूँ, 35 से हो जाएगा क्या? 70 35 थी 105 ना, कितना बच गया? 4। अब कितना बचेगा भाई? 70 7 पे देखो, 7 5 35, 3 7 21, 21 और 3 24, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा? 35। इन तीनों को 35 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 35 दूनी 70, 70 एग्जैक्ट, 35 वन 35, रिमाइंडर 3 कैरी 5 30, ये 11 पे डिवाइड हो रहा है और ये 37 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 35 इज द हाईएस्ट लेंथ दैट कैन डिवाइड ऑल दिस। तो यहाँ से हमें स्टेटमेंट पढ़ के ये पता लगा कि एचसीएफ हमें निकालना था। ठीक है, गॉट इट। चले आगे, आगे देखिए भी। ओके, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या बोल रहे हैं देखो, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड्स एंड 108 सेकंड रिस्पेक्टिवली। If they change simultaneously at 7 AM, at what time will they change simultaneously again? मतलब 3 ऐसी लाइट दे रखी है, ट्रैफिक लाइट है, एक हर 48 सेकंड के बाद चेंज हो रही है, 72 सेकंड के बाद, एक है 108 सेकंड के बाद। अगर वो सुबह के 7 बजे एक साथ चेंज हुई है 7 AM एग्जैक्ट, अगली बार कब होगी? मतलब ऐसा नंबर कब आएगा? वो इसका भी मल्टीपल हो, 72 का भी 108 का, मतलब क्या निकालना है? एलसीएम। तो सिंपल सा ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो एलसीएम निकाल लो। ठीक है जी। अगेन 2 से उड़ा दें इसको, 12 18 और 27, 2 से उड़ा दो, 6 9 27, 3 से उड़ा लो, बस 2 गुना 2 गुना 2 8, 3 गुना 3 9, 9 गुना 9 81, 81 गुना 16, नहीं सॉरी 8 लिख रहा हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 की पावर 4 रेज 4 18 16, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 81, यूनिट प्लस फिर 6, मतलब ये टाइम दे रखा है हमें, तो अपने सेकंड, ये सेकंड है तो ये सेकंड आएगा, उसका अपन मिनट बनाएंगे। तो 81 और 16, सौ 28 और 129, कितना सेकंड आ गया? ठीक है, 1296 सेकंड्स आ गया। अब 1296 सेकंड्स को मिनट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? 60 से डिवाइड करूंगा, 62 या 120। मेरे को कुछ गलत लग रहा है ना, गलत तो मल्टीप्लाई नहीं कर दिया मैंने, लेट मी चेक एक बार भी, दोबारा मैं एक बार ये देखता हूँ। 24 36 72 54 108, 2 से ये गया 12 18 27 54, 2 से 6 9 27, 3 से 3 से 3 3 9, ओहो एक बार और चला जाएगा ना 3 से, ये 3 था ना, हाँ देखिए 2 एज इट इज 3 1, हाँ इस बार ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। देखिए ये कितना हो, 2 2 2 2, तो ये तो हो गया 16, 16 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 9 इंटू 27, ये आएगा अभी। ठीक है, ओके 16 गुना 27 कितने सेकंड हो गए? 7 6 42, 4 7 और 12 है ना, तो 12 4 16, 16 और 7 कितना हो गया? 23, 2 और 1 3, और 2 2 और 3 5, 532 सेकंड आ रहे क्या? ठीक किया मैंने, देखो 1 3 3 6 27, 11 और 32, 432 आएगा। हाँ यहाँ पे एक गलती करती है, 4 आएगा, 2 + 2 4 था ना, मैंने एक 5 ऐड कर दिया गलती से, ये ऐड ऑलरेडी 1 कर रखा था मैंने, 2 बार ऐड कर दिया, तो 432 सेकेंड्स, 432 सेकेंड्स के बाद वो सारी क्या है एक साथ रेड लाइट चेंज होगी, रेड से ग्रीन है, ग्रीन या रेड है, तो अपन इसके क्या करते हैं 432 सेकेंड से मिनट बनाते हैं ना, तो 60 से डिवाइड करें,
कितने बजे आएगा अभी? 36 6 7 42 420 और 12 कितना 32 था, तो 12 और बच गए 12 सेकंड्स, ठीक है। यानी कि 7 मिनट्स और 12 सेकंड के बाद वो दोबारा लाइट चेंज होगी। जब अगर 7 बजे एक साथ चेंज हुई है तो 7 मिनट और 12 के बाद मतलब 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद वो दोबारा एक साथ चेंज होगी। क्लियर? तो दैट इज ऑप्शन ए राइट आंसर। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे रेड लाइट पे लाइट चेंज हो रही हो या कुछ और, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, वो मिल रहे हो कोई चीज बार बार ऐसे इतने टाइम के बाद, तो उस टाइप सारे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, एलसीएम निकालना आपको, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर? ठीक है जी, तो ये था आज का सेशन, इतना ही। तो लक्ष्य बैच है जो फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कीजिए, इसका बेनिफिट लीजिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कीजिए। आपको पता है कहाँ मिलेंगे, निमस के ऐप पे कोई डाउट हो वहाँ पे आपको फोन नंबर भी दे रखा होता है, आप उन पे कॉल कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।